बट इसमें है बात पौधों में पोषण, मतलब पौधों भोजन कैसे बनाते हैं, कैसे अपना भोजन लेते हैं। जैसे हमारा भोजन कौन बनाता है, मम्मी बनाती हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो खुद से बनाते होंगे, जैसे मानसी अपना भोजन खुद से बनाती होंगी, मुझे पता है। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो घर में खुद से, जैसे मैं इलाहाबाद में रहता हूँ तो अपना भोजन खुद से बनाता हूँ बट यहाँ पे हूँ तो मेरा भोजन कौन बनाता है, मम्मी बनाती हैं। अब मम्मी नहीं रहती तो अपनी आंटी बनाती है हमारी, कोई ना कोई घर में भोजन बना देता है। बट पौधों को देखा, अब इनका भोजन की मम्मी को कभी देखा है बनाते वक्त? किसी पेड़ को देखा है कि मम्मी भोजन ला के दे रही हैं? नहीं दे रही हैं। मतलब ओवरऑल कहने का मतलब है कि कभी देखा है आम के पेड़ उनकी मम्मी खाना खिला रही हैं? कभी नहीं खिलाती उनकी मम्मी खाना। हमारी क्या है, मम्मी हमें खाना बना के देती है। मतलब पौधों में जो भोजन की प्रक्रिया है वो स्वयं करते हैं। क्या करते हैं? स्वयं। मतलब वो किसी पे डिपेंड नहीं कि उनके मम्मी पापा उनको भोजन ला के देंगे, सिंपल से समझ लो। बट हमारे में क्या है, मनुष्य में हमने क्या पढ़ा था कि हम किसी पे डिपेंड रहते हैं। तो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाँ, स्वपोषी। स्व मतलब स्वयं, पोषी का मतलब पोषण, पोषण का मतलब भोजन, पोषण का मतलब क्या होता है? हाँ, तो हम लोग स्वपोषी तो है नहीं, क्योंकि हमारा भोजन हमारी मम्मी बनाती हैं, चाची है, हम लोग खुद बनाते हैं, दुकान से जाके सामान खरीदते हैं। कभी देखा है कि ये आम का पेड़ पदारस की दुकान पे गया हो? देखा है? अरे वो बाबा लगते हैं, मैं उनको पदारस बोलता हूँ मजाक में, ठीक है? कभी जाके बताना नहीं। तो कभी देखा ये पेड़ जाके चल के किसी के घर में खाना खाने गया हो? नहीं जाता भाई। ये इसे क्या चाहिए पेड़ को? कोई बताएगा इस पेड़ को भोजन के लिए क्या क्या चाहिए? पानी चाहिए, बहुत अच्छा, पहला। और क्या चाहिए? पौधों को क्या चाहिए? पानी चाहिए और ऊर्जा चाहिए, बहुत अच्छा। धूप, वेरी गुड, ये बहुत अच्छा है। क्या चाहिए? सनलाइट, सनलाइट चाहिए, सूर्य की जो किरण है ये चाहिए, सनलाइट। हाँ, और क्या चाहिए? बोलो बोलो भाई। और सर कार्बन डाइऑक्साइड। वाह, वेरी गुड। क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, बहुत अच्छा। और क्या चाहिए? लगभग सभी लोग थोड़ा थोड़ा पहुंच रहे हो। पौधों में क्या है कि ये ना कभी दुकान पे जाते हैं, नहीं तो पता चला कि अगर ऐसा हो कि पेड़ पौधे किसी घर में जाते हैं, किसी प्रियंका घर में, पता चला पेड़ चारों तरफ घेरे हैं, हमका खाना दे, हमका खाना दे। ऐसा होता है कि नहीं? कोई पेड़ लगाता ही नहीं, सब पेड़ घेर लेते। शाम को 9 बजे खाना बना, 4 रोटी से के पेड़ों सब घेर लेंगे। ऐसा होता कि नहीं? बट पेड़ पौधे क्या है अपना, अब देखो पेड़ पौधे भोजन, जैसे पेड़ खड़ा है जिसमें क्या सनलाइट आती है, पानी कहाँ से जाता है? जमीन से, हमें ग्राउंड से मिल रहा है पेड़ पौधों को पानी। और यहाँ पे सूर्य की किरण आ रही है। CO2 चाहिए, इन द CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में रहता है, वो भी लेते हैं मदद। तो ये सब सारी चीज़ें क्या चाहिए इनको भोजन बना। और एक हमारा है क्लोरोफिल, मेन इसमें भोजन बनाने के वक्त क्लोरोफिल की जरूरत पड़ती है। जो पत्तियों का हरा कलर तुम्हें दिख रहा है कि नहीं? पेड़ की कोई भी पत्ती देख लो, यहाँ चारों तरफ पूरा पेड़ है, पेड़ दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? इधर देखोगे, इधर देखोगे, इधर देखोगे, चारों तरफ पत्ती पत्ती है। अभी जो नीचे देखो, हरी नीचे सूखी पत्ती है, इनको भोजन की जरूरत ही नहीं है। बट ये जो हरी पत्तियां हैं, ये हरा कलर किस वजह से दिखता है? क्लोरोफिल की वजह से। किसकी वजह से? तो पानी हो गया, सनलाइट हो गया, हमारा क्या हो गया? क्लोरोफिल, ठीक है। ये सारी चीजें मिलके क्या करती हैं? पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इसे इंग्लिश में बोलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर, क्लोरोफिल, CO2 एंड ऑक्सीजन प्लांट मेक हिज फूड। मतलब पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं इनकी उपस्थिति में। और ये क्या है? ये प्रक्रिया हमारी स्वपोषी कहलाती है। क्या कहलाती है? हाँ, सिंपल सा फंडा है कि जैसे ये पेड़ की पत्ती है, ये हरा कलर दिख ही रहा है, तो ये हरा कलर क्या है? इसमें क्लोरोफिल हो गया। और इसमें सन की लाइट आ गई। मान लो आज तो सन तो निकला नहीं है ना, निकला था वो चला गया। मतलब इतना निकलता है कि पेड़ पौधे अपना भोजन बना लेते हैं। कि क्लोरोफिल इसमें ऑलरेडी हरे कलर की वजह से है। पानी जमीन से आ गया, ग्राउंड में नमी रहती गई धरती के अंदर, और ये सूर्य की किरण कहाँ पड़ गई? पेड़ के पत्ती पे आ गई। अब ये पत्ती भोजन बना ली, अपना कंप्लीट भोजन बन गया, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं? स्वपोषी। अब ये भोजन को क्या करेंगे? पूरे सिस्टम में पत्तियों से भोजन बनता है। पत्तियों से क्या होता है? पेड़, क्योंकि देखो तने को भी तो भोजन चाहिए कि नहीं? तो पत्तियों से भोजन क्या है? उनकी शाखाओं में जाता है, शाखाओं से पूरे ओवरऑल किस में जाता है? पूरे प्लांट के अंदर। उनमें होता है एक जाइलम, होता है एक फ्लोएम। जैसे हमारे शरीर के अंदर नसें होती हैं कि नहीं? अंदर हमारे फूड जाता है, वो बड़ी आँत, छोटी आँत, इस पर हमारे स्टमक मतलब पेट से छोटी आँत, फिर उसके बाद किस में जाता है? बड़ी आँत में जाता है। बड़ी आँत से होते हुए उसमें पूरा छोटी आँत में डाइजेस्ट हुआ, फिर बड़ी आँत में पूरा ओवरऑल हमें वहाँ से एनर्जी मिलती है। दाल चावल खाते हो तो ऐसा तो है नहीं दाल चावल से तुम्हें तुरंत ऊर्जा मिल जाती है। भोजन हमारा पचता है, डाइजेस्ट होता है, तो हमें ऊर्जा मिलती है कि नहीं? तो वही प्रक्रिया इनमें भी होता है। पेट जैसे हमारे अंदर वीन्स होती हैं, नसें होती हैं छोटी छोटी पतली पतली, पूरे ओवरऑल हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है?
हमारे खून का प्रवाह, अगर यहाँ से भी कट जाए तो ब्लड निकलता है। वैसे पेड़ पौधों में भी होता है, उनके अंदर जाइलम और फ्लोएम होता है। जाइलम होता है जो हमारे ऐसे पतला पतला था होता है इसके अंदर, इनको कट करके अगर देखा जाए और वो भी माइक्रोस्कोप से तब दिखाई देगा। तो वो क्या करता है, जाइलम जो पानी होता है जड़ से पूरा क्या अंदर तक ले जाता है। और फ्लोएम का काम होता है कि जो जैसे ये पत्ती है, हरे कलर की भी पत्ती थी नहीं, ये पत्ती भोजन बनाती है और ये भोजन यहाँ से होते हुए डाल पे पहुँचा, डाल से होते हुए क्या हुआ, इसके तने में आया। ओवरऑल पूरा पेड़ क्या है, भोजन को पा लिया। एक कोई सा घास का प्लांट लेके आओ, जड़ के बारे में भी समझ लेते हैं। समझ लो भाई, कुलदीप लेके आओ एक। ये 100 पोषी किस लिए कहलाते हैं पता चल गया ना। अब तुम वही प्रक्रिया समझ लो, जब भी धूप निकले ना, किसी पेड़ के आगे खड़े होकर देख लो, पेड़ की पत्तियों पे धूप तो पड़ता ही पड़ता है। अब ये तुम्हारे पास, जैसे मेरे पास एक ऑप्शन था कि एक ऐसे किसी का भी एक प्लांट ला लो, जैसे यही है, ये पत्ती है। अरे कोई लाओ, सरसों का रूट जड़ चाहिए था बस, अब पूरे थोड़ी खेत चाहिए। अब देखो ये सन, मैं बता रहा था ना, पत्ती है, पत्ती पे किसकी सूर्य की किरण पड़ रही है, सनलाइट पड़ रहा है। और पानी कहाँ से मिल रहा है, जड़ से मिल रहा है। और जड़ कहाँ है, पृथ्वी के अंदर से, पानी वहाँ से आ गया, सूर्य से सनलाइट मिल गया। इनमें हरा कलर है, हरा कलर कैसे होता है, क्लोरोफिल की वजह से। क्लोरोफिल मिल गया कि नहीं। और एक चीज़ तुम्हें बताऊं, नाइट्रोजन भी चाहिए। क्या चाहिए, अब यहाँ पे ध्यान रखना, नाइट्रोजन मिलता कहाँ से, हमारे क्या है इन्वायरमेंट में, हमारे पर्यावरण में नाइट्रोजन है। बट पेड़ पौधे पर्यावरण से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। नाइट्रोजन क्या है, पृथ्वी से लेते हैं। ज़मीन से क्या है, जड़ें जो हैं वो नाइट्रोजन प्रोवाइड करती हैं। तो ये सारी चीज़ें, अब नाइट्रोजन इन्वायरमेंट में जो नाइट्रोजन होता है, जैसे हमारे इन्वायरमेंट में कोई बता सकता है कितने % ऑक्सीजन होता है, कितने %? वेरी गुड, 21% क्या होता है, हाँ, जिसे O2 बोलते हैं। क्या होता है, बाकी बचा क्या होता है 1%, 0.0 क्या होता है, 0.5 होता है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन उथेन। और बाकी बचा जो 78% नाइट्रोजन होता है। क्या होता है, हाँ पता है कि नहीं, 78% क्या होता है। एक बात यहाँ पे ध्यान रखना कि जो 78% नाइट्रोजन है, पेड़ पौधे इसको इन्वायरमेंट से नहीं ले पाते हैं। ये नाइट्रोजन जाता है मिट्टी में, जैसे राइबोजियम का नाम सुना है कि नहीं, एक बैक्टीरिया होता है कि जो इन्वायरमेंट से जो नाइट्रोजन है उसको एक्सेप्ट करता है, उसको ग्रहण करता है। ठीक है, जैसे ओस, पेड़ पे ओस देखे हो कि नहीं, पड़ता है ना, उस तरीके से, मतलब वो तो नेचुरल एक प्रक्रिया है, बट मैं बता रहा हूँ कि ऑब्जर्व करता है। जो राइबोजियम होता है पृथ्वी के अंदर नाइट्रोजन को लाता है, या हम लोग खाद वाद डालते हैं, फर्टिलाइज़र डालते हैं, बट इन पेड़ पौधों में कोई खाद डाला नहीं जाता, इनको नाइट्रोजन की आवश्यकता है। तो नाइट्रोजन मिलता कहाँ से है, मिलता उन्हें ज़मीन के अंदर से है। तो राइबोजियम जो इन्वायरमेंट का नाइट्रोजन है उसको मिट्टी में करता है, और मिट्टी में जड़ के माध्यम से। अभी जैसे यही सरसों का पेड़ है, जड़ दिख रहा है कि नहीं, ये जड़ मिट्टी में रहता है। अब इसी देखो पतला पतला देख रहा है नहीं, ये जड़ से क्या है, पानी मिलता है, और उनको जो हम खाद डालते हैं, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है मिनरल्स, ये खाद और पानी दोनों इस जड़ से अंदर जाते हैं। और ये हरा कलर में पहले से ही है, और सूर्य की रोशनी पड़ती है कि नहीं, और इन्वायरमेंट में CO2 है। भोजन बनने के बाद ये भोजन बनाते वक्त ऑक्सीजन भी लेते हैं। ओवरऑल ये क्या करते हैं, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और हमेशा क्या करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ये प्रक्रिया समझ में आई, इसीलिए इन्हें स्वपोषी बोला जाता है। बात समझ में आई कि नहीं, क्या हुआ, परपोषी वो होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहें। जैसे हम सब क्या हैं, अपने भोजन के लिए मम्मी पे निर्भर रहते हैं, सामान खत्म हो गया दुकानदार पर निर्भर है, दुकानदार किसी दूसरे दुकानदार निर्भर है। और सामान बनता कहाँ से है, खेतों से है कि नहीं, फैक्ट्री में बनता है दाल। हाँ, बिस्किट भी गेहूं का आटा लगता है भाई, गेहूं आटे में बदलता है। गेहूं आता कहाँ है, खेत से। अब ये सरसों का है नहीं, इससे क्या निकलेगा, सरसों के फूल से सरसों बनेगा। उस सरसों को हम ले जाएंगे चक्की पे पेराए, वहाँ से तेल बना। हम डिपेंड है कि नहीं, न पेड़ पौधों को, न मम्मी की जरूरत, न पापा की जरूरत, कहेंगे अपना खाना खुद ही बना लेंगे। अगर ये प्रकृति से छेड़छाड़ ना हो, बारिश वारिश होती रहे, इनको भोजन देने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। ना नाश्ता चाहिए, ना चाय चाहिए, ना कॉफ़ी चाहिए, ना बारात में जाना है, ना शादी में जाना है, इनका भोजन अवेलेबल है। ना पनीर चाहिए इनको, कुछ चाहिए कि क्या। मानसी कपड़ा पहन के आई नहीं, इसे दुखी हुई है वहीं पे। कपड़े अच्छे से पहनो भाई, ठंडी लग जाती है। तो ये समझ में आया कि नहीं। अगर तुम लोग कुछ क्वेश्चन, रुक जाओ, तुम्हें कुछ पूछना हो तो बताओ। अरे मतलब इतने बड़े दिमाग में कोई प्रश्न ही नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, बहुत अच्छा। मतलब मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ कि तुम लोग अच्छा सोच नहीं पा रहे हो क्या रहा है यहाँ पे।
अब ये तो बता ही सकते हो, अच्छा पढ़ा रहा हूँ या कि मतलब हो क्या रहा है? तुम लोग सोच नहीं पा रहे हो अच्छे से, सोच नहीं पा रहे मतलब मैं बेकार पढ़ा रहा हूँ। पढ़ा रहे हैं आप अच्छा। अरे यार ऐसे मत करो, रितेश तुम्हारा नाम है ना? सर यानी कि सर हाँ मजाक कर रहा था यार। चलो ठीक है, कोई क्वेश्चन है क्या? सोचा करो, जब धूप खिले बाहर पेड़ पौधों देखो, उस पर धूप पड़ रही है तो दिमाग लगाओ वहाँ से। अच्छा धूप पड़ रही है मतलब सनलाइट आ रहा है, पानी अंदर से आ गया, दिमाग में इमेज क्रिएट करो। और नहीं तुम्हें और इमेज तुम्हें देखना है तो इसका तुम्हारे में एक एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट में क्या है कि कांच का वो ले लो, एक ग्लास बीकर ले लो, हाँ उसमें क्या करो तुम ये जड़ डाल दो, देखो तुम्हें खुद ही दिखेगा पेड़ पौधे, मतलब तुम्हें एक इमेज क्रिएट होगी, देखो ये जड़ से पानी लेते हैं। फिर सूर्य रख दो इसमें एक प्रयोग है, एक बर्तन ले लो, कुछ भी ले लो, लोटा बाल्टी जो भी है, कोई कांच की ग्लास हो, एक पेड़ लो, एक उसको धूप में बाहर रखो, एक घर के अंदर रखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। जो घर के बाहर पेड़ रहेगा वो तुम्हें जीवित दिखेगा, जो घर के अंदर रहेगा वो ऑटोमेटिक एक हफ्ते बाद सूख जाएगा, क्योंकि भोजन बनाने के लिए चाहिए धूप का प्रकाश चाहिए। तुमने घर के अंदर रख दिया, वहाँ धूप का प्रकाश मिला नहीं, तो क्या हुआ? पेड़ जाएगा सूख। अब तुमने जो बाहर वाला पेड़ रखा है, पानी में डाला है, पानी मिल ही रहा है, उसमें कुछ मिनरल्स है, वो भी पानी के अंदर जो मिनरल्स हैं वो जड़ ले रहा है, और ये धूप मिल ही रही है, भोजन बन रहा है, हम जीवित हैं, है कि नहीं? भोजन सबको चाहिए। ये बहुत अच्छा एक्टिविटी है, कर सकते हो उसको, क्योंकि साइंस कहता है आओ करके सीखें। अगर आप एक्टिविटी करते हो, ये जीवित दिमाग में जिस दिन प्रश्न आना बंद हो गया, समझ लो। और गधे और मनुष्य में यही फर्क है, क्योंकि मनुष्य सोचता है, संवाद करने के लिए उसने सारे सिस्टम क्रिएट किए हैं। तुम्हें सोचना चाहिए कि अगर तुम ये इसको पढ़ने के बाद अगर तुम्हारे अंदर प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो अपनी तुलना किससे करोगे? गधे से करो, गधे से। वेरी गुड, सही है, कर लो भाई। हाँ मतलब इस जीवित दिमाग में उथल पुथल मचीन जाए, देखा जाना, इस जीवित दिमाग में उथल पुथल मचनी चाहिए। उथल पुथल का मतलब समझे, प्रश्न आना चाहिए। क्योंकि इतने बड़े ब्रह्मांड में अगर क्योंकि तुम लोगों के पास जो पोटेंशियल है ना, मुझे एक एक बच्चा इसमें IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर दिख रहा है, कोई मुझे दिख रहा है लेखपाल हो, कोई डॉक्टर इंजीनियर, ये सब दिख रहा है। मैं तुम लोगों को ये नहीं देखता कि कल कैसे सुरती ठोक के यहाँ थूकोगे, समझ रहे हो कि नहीं? रात को 10 बजे अगर वहाँ 7-8 बजे खाली होता हूँ ना, बस पकड़ के फिर यहीं आता हूँ। ऐसा मेरी मतलब बहुत मन करता है, अगर बस चले तो यहीं घाटम घर बनवा के यहीं रहें, पूरा दिन बढ़िया स्मार्ट बोर्ड लगा के पढ़ाते रहें, एक्सपेरिमेंट कराते रहें, ऐसे पढ़ते रहें। बट तुम लोगों के प्यार ने मुझे यहाँ बुलाया, तो ये तुम ध्यान रखो इस चीज़ों को। अगर क्वेश्चन जनरेट करो, विज्ञान की क्लास है तो क्वेश्चन आने चाहिए, नहीं आ रहे हैं तो अपने दिमाग को सोचो। ऐसा नहीं है कि मैं मानता हूँ, हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छा पढ़ाने की, या तुम लोगों के निर्भर है अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो तुम लोग डिसाइड करोगे, ये मैं नहीं डिसाइड कर सकता कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ। बट तुम क्वेश्चन जनरेट करो। गधे मनुष्य में यही अंतर है कि गधा आज भी वो पैदल चल रहा है, मनुष्य हेलीकॉप्टर से उड़ रहा है, क्योंकि उसने सोचा कि जल्दी पहुंचना है। पहले मनुष्य पैदल चलते थे, पानी में चलते थे, पहिया बनाया, एरोप्लेन, हर चीज़ बना लिए, क्योंकि सोचते थे। ये सब विज्ञान है। वायरस आ गया, हमने मास्क बना लिया। हर चीज़ इंसान बेचने के लिए बनाता है भाई। मास्क लगा के आओ, कल मैं सोच रहा हूँ क्लास बढ़ाने का, अगर तुम लोग तैयार हो तो बताओ, आ जाओगे ना? ऐसे ही कुछ अच्छा टॉपिक लाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और साइंस को महसूस करो, क्योंकि साइंस कहता है आओ करके सीखें।